हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के सेमेस्टर 2 का रिड्यूस सिलेबस। और यहाँ पे हम उसके पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो भी बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली एक क्विक रिवीजन होने वाला है आपका इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं बेसिकली टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपको यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको हर एक चैप्टर में से देखने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको लिस्ट ऑफ फार्मूला भी प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर से। सो बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपना फिजिक्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस पूरा रिवाइज कर सकते हो एक बार में। तो चलो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स सेमेस्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और साथ में हम यहाँ पे उनके फार्मूला भी देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बात करें फिजिक्स सेमेस्टर 2 की। फिजिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा होने वाला है। आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा बाकी सारे पेपर्स की तरह, और ये 1 आवर एंड 30 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। और ये पेपर आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। और सेक्शन ए आपके सारे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे, और सब 1-1 मार्क्स के होंगे, और टोटल ये आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी कंपलसरी नहीं होगा। यहाँ पे आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे ही पैटर्न आपको बाकी साइंसेस के पेपर में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एनी 3 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 करने होंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे 3-3 पार्ट होंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सब क्वेश्चंस के अंदर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स के। फिजिक्स में आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक कोई चैप्टर छोड़ दो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रैंडम कॉम्बिनेशंस होंगे अलग अलग चैप्टर्स के। यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं रहता है कि किस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाना, सारी चैप्टर्स करना। एंड बेसिकली ज़्यादा चैप्टर्स हैं भी नहीं फिजिक्स में, बस हाँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस चैप्टर में पढ़ने हैं या किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में चलो बात करते हैं। बात करें यहाँ पे फिजिक्स के सिलेबस की, तो सेम 2 का रिड्यूस सिलेबस ये रहा। आपका चैप्टर साउंड है, लेकिन चैप्टर साउंड आपका पूरा नहीं है। इसमें पार्ट है जो इको का है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है, तो इसीलिए सेकंड सेमेस्टर में आपका सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी एंड पार्ट सी है आपकी बुक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेचुरल वाइब्रेशंस, डैम्प्ड वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस, प्लस यहाँ पे रेजोनेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो कि हैं लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये किस पे डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली इतनी चीज़ें आपकी साउंड में है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये पूरा चैप्टर है। फिर यहाँ पे हीट, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। और फिर लास्ट चैप्टर आपका रेडियो एक्टिविटी, ये भी आपका कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। ये आपका है सेम 2 का रिड्यूस सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि इन पर्टिकुलर यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिड्यूस सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड चैप्टर की। यहाँ पे साउंड चैप्टर बेसिकली पूरा थ्योरी चैप्टर है, और इको वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन इको तो इस बार पूछा नहीं जाना है, तो बेसिकली इस बार कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आने हैं यहाँ से। साउंड चैप्टर आपका पूरा पूरा थ्योरी चैप्टर है। यहाँ पे आपको फोर्स्ड वाइब्रेशंस, नेचुरल वाइब्रेशंस और डैम्प्ड वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ना है। और साथ साथ यहाँ पे रेजोनेंस पे खासकर आप ध्यान देना, बिकॉज रेजोनेंस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस या रीजंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के दे देगा, पूछेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रेजोनेंस के बारे में खास तौर पे पढ़ लेना आप लोग। फिर यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक साउंड की आती हैं, और ये अक्सर पूछी जाती हैं। कुछ नहीं है इनमें, बस लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, पिच किस पे डिपेंड करती है, और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, ये आप दिमाग में रखना। प्लस एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए यहाँ पे लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी का आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेना साथ में। तो यहाँ पे सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। इतना पार्ट आपका साउंड चैप्टर में है। फिर आगे बढ़ते हैं। साउंड के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे थ्योरी भी है प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है ये। यहाँ पे जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा, यहाँ पे हर फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स यूज़ किए हैं आपको सारे टर्म का मतलब पता होना चाहिए, और साथ में हर एक टर्म का यहाँ डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा मत करना सिर्फ न्यूमेरिकल तैयार करना, थ्योरी भी पढ़नी ज़रूरी है। यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है ओम्स लॉ। इसका डेफिनेशन ज़रूर से आप लोग पढ़ लेना, जो कि होता है V = IR। यहाँ पे पोटेंशियल का डेफिनेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा, और रेजिस्टेंस का भी और करंट का भी। रेजिस्टेंस क्या होता है, V यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, और करंट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक वायर दिया जाएगा और उस वायर को स्ट्रेच करना है या उस वायर को फोल्ड करना है, तो उस ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस आपको बता दिया जाएगा और नए वायर का रेजिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाता है। उसके लिए आपको R = ρl/a आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करती है। यहाँ पे थ्योरी भी है इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और इसके ऊपर जल्दी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप जाके देख सकते हो कि स्ट्रेच्ड वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्यों? बिकॉज ये कई बार पूछा जाता है और इस पर मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है, या तो सीरीज का क्वेश्चन होगा या पैरेलल का या फिर दोनों का मिक्स। सो यहाँ पे सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? हम सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं और अगर बाय चांस हमारी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करके सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। सो ये आपके फॉर्मूले हैं सारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इसी चैप्टर में थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अब ये क्या देखिए आप लोगों ने, यहाँ तो फॉर्मूला का भंडार आ गया, बट ऐसा नहीं है, इतने टफ नहीं है। अगर आप यहाँ पे होशियारी के साथ इन फॉर्मूलाज को देखोगे तो बेसिकली ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस मेन आपके 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू VIT, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो E है ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। आप वोल्टेज, करंट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक फॉर्मूला बस आप याद कर लो, E इज इक्वल टू VIT। अब आपने ये सबने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, V की जगह रख दो IR। सो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में V की जगह IR रखोगे, क्या हो जाएगा? I टाइम्स I स्क्वायर हो जाएगा और आगे R इंटू टी। सो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT, जो कि हो जाता है सेकंड फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रखना है और ओम्स लॉ अगर आपके दिमाग में है तो आप सेकंड फॉर्मूला पहले से ही बना सकते हो, आपको ये सारे रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्मूला की बात करें, यहाँ जो E इज इक्वल टू VIT है, इसमें I की जगह अगर आप I इज इक्वल टू V/R रख दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी। सो इससे बन जाएगा हमारा थर्ड फॉर्मूला। सो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पहला फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आप सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। आई होप आप लोग को इतना पता होगा। अब यहाँ पे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमारा यही है, ये जो E लिखा हुआ है, चाहे E लिखो चाहे यहाँ पे W लिखो, सो यही है हमारा वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप E वाले फॉर्मूले में से T निकाल दो तो वही क्या बन जाएंगे? पावर के फॉर्मूले। सो यहाँ पे देख लो, E इज इक्वल टू VIT था, यहाँ से T को खत्म कर दो तो क्या बन गया? P इज इक्वल टू VI। उसके बाद E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT था, यहाँ से T को गायब कर दो तो क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। फिर यहाँ पे E इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी था, यहाँ से T हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो बेसिकली आपको अगर एनर्जी के फॉर्मूले आते हैं तो आप P के फॉर्मूले आराम से बना सकते हो। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये, आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ में V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक P इज इक्वल टू W/T ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको पता है तो बाकी सारे फॉर्मूले आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो P इज इक्वल टू W/T मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसी से अगर हम W का वैल्यू निकालें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। तो यही हमारा लास्ट फॉर्मूला है जो कि यहाँ सबसे नीचे मैंने लिखा है और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज कई बार क्वेश्चन आता है दैट फाइंड या कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क इन kWh। सो ये कई बार निकालने के लिए आता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे बस आपको पावर निकालनी होती है और पावर बेसिकली दे रखी होती है, या फिर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। पावर इंटू टाइम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वर्क डन मिल जाता है नॉर्मल जूल्स में, और अगर kWh में चाहिए तो उसको आप वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हो वहाँ पे। सो ये सारे फॉर्मूले हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में, राइट। इसके ऊपर पक्का एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। और यहाँ पे बेसिकली थ्योरी पार्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपका प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड ये टॉपिक है, ऑल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थ्योरी बहुत कम बनती है, वैसे आ भी सकती है, कह नहीं सकते ऐसा, बट न्यूमेरिकल पार्ट अब यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउस होल्ड सर्किट्स। ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है और यहाँ पे सिर्फ आपका थ्योरी है प्लस डायग्राम्स हैं बहुत सारे, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके डायग्राम्स हैं। यहाँ पे वायर्स के मतलब वायर कनेक्शंस बेसिकली शो कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ लाइव वायर शो करो, और यहाँ पे कलर कोडिंग आती है कि कौन सा वायर किस कलर से किया जाता है। सो कई सारी इसमें चीज़ें हैं, फ्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, MCB के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कई सारे थ्योरी टॉपिक्स हैं, तो आप ये सारे एक बार देख लेना। और ज़्यादा डिटेल सिलेबस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगेन यहाँ पे मैंने मेन टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है एक दो टॉपिक इसमें मैंने मिस किए हूँ, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। सो पहला है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये आप देख लेना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर अभी जल्दी ही मैंने एक वीडियो बनाया है, एक या दो मैंने वीडियो बनाया। सो अगर आप लोगों ने मेरे उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके एक बार देख लेना। एंड यकीन मानो
सो अगर आप मेरे उन दोनों वीडियोस को देख लेते हो सो ये पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। सो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पहला ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट राइट हैंड थंब रूल, फिर क्लॉक रूल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लूप में करंट फ्लो हो रहा है या क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ नॉर्थ साउथ पोल क्या बन रहा है इसके बारे में आपको देखना है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में आपको देखना है, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पे तो पक्का मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको एक कॉइल दिया होगा, आपसे कह देगा कि एक मैग्नेट है, वो दूर लेके जा रहे हैं या पास ला रहे हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है। सो इंडक्शन प्लीज़ छोड़ के मत जाना, इसको ज़रूर से एक बार देख लेना। फिर लेंस लॉ, ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बीच डिफरेंसेस आप देख लेना, मतलब कंपैरिजन एक बार देख लेना। सो इतनी सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में। अगेन ज़्यादा डिटेल सिलेबस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप रेडियो सिलेबस को देख सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। फिर आगे आते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हीट। अब हीट के अंदर बेसिकली, और हीट भी क्या कैलोरीमेट्री चैप्टर का नाम है। अगेन ज़्यादा डिटेल के लिए या कौन कौन से डेफिनेशंस आपको इसमें पढ़ने हैं वो सब के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके रेडियो सिलेबस को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हीट चैप्टर में देखो बेसिकली दो पार्ट्स में आपका चैप्टर बटा हुआ है। एक है आपका स्पेसिफिक हीट के ऊपर, एक आपका है लेटेंट हीट के ऊपर। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू इट इज द हीट रिक्वायर्ड यानी कि Q, heat required by unit mass of a substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि Q by m डेल्टा T। सो ये आपका हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम Q का फॉर्मूला बना सकते हैं यानी कि हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला, जो कि हो जाता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। सो बेसिकली एक आपका फॉर्मूला ये है और एक आपका लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है जो कि तब काम आता है जब आपका स्टेट चेंज हो रहा होता है। जब आपका टेम्परेचर में चेंज होगा, जब आपका टेम्परेचर में चेंज होगा, अप होगा या डाउन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। और जब स्टेट का चेंज हो रहा होगा यानी कि स्टेट बदल रहा होगा, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले आपका फ्यूजन भी आता था और वेपराइजेशन, दोनों स्टेट का चेंज आता था। लेकिन इस बार रिड्यूस सिलेबस में आपके सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पे सिर्फ फ्यूजन का चेंज होगा यानी कि सिर्फ मेल्टिंग वाला केस आएगा। आइस मेल्ट हो गई या फिर वाटर फ्रीज होके आइस हो गया, सिर्फ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग वाले ही आएंगे, फ्यूजन वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। आपका वेपराइजेशन तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा न्यूमेरिकल। सो इस बार सिर्फ फ्यूजन के स्टेट के लिए आपका ये आना है। सो लेटेंट हीट आप एक बार देख लेना और इन दोनों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हीट में ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं आ सकती है, यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं और डेफिनेशंस भी आती हैं। बट यहाँ पे न्यूमेरिकल की गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ पे न्यूमेरिकल पक्का एक या दो न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो न्यूमेरिकल इसमें अच्छे से तैयार करना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। सो देखते हैं रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस क्या होती हैं, इनके कंपैरिजंस और बेसिकली इनके जो सॉर्टिंग हम करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पे। सो इनका आप यहाँ पे अरेंजमेंट एक बार देख लेना। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इनका न्यूमेरिकल आता है जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसमें से हमने बीटा एमिशन कराया या फिर गामा एमिशन कराया, तो उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंजेस आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो एक बार इसका न्यूमेरिकल और प्लस इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आप एक बार देख लेना। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बाकी टॉपिक्स की तरह। सो इसको भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल तो पक्का आना है, तो इसको छोड़ना मत। सो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इतनी चीज़ें थी आपके पूरे फिजिक्स सेम 2 के सिलेबस में। सो दैट्स इट। और ज़्यादा डिटेल सिलेबस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वहाँ मैंने इसका PDF लिंक डाला हुआ है। सो वहाँ पे जाके आप ICSE का पूरा रिड्यूस सिलेबस देख सकते हो फॉर फिजिक्स सेम 2। सो दैट्स इट। और साथ में आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप मेरा फिजिक्स सेमेस्टर 2 का कोर्स एनरोल कर सकते हो। सो मेरी ऐप पे आपको फिजिक्स सेमेस्टर 2 का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जहाँ पे मिलेंगे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और साथ ही साथ वहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी दिए हैं। सो आप मेरे उस कोर्स को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये पूरा सिलेबस आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा और जो मैंने बताने की कोशिश की है वो चीज़ें आपको कन्वे हुई होंगी। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और साथ में अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।